वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। हम रैंक कोरिलेशन के वीडियो इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और आज हम रैंक कोरिलेशन के ऊपर ये अगला वीडियो है। और इसका पर्पस है कि हमने देख लिया है कि जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है क्या है, R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई n3 माइनस n3 माइनस n, ये हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। अब उसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा जब रैंक्स जो है या तो इक्वल हो या तो रिपीटेड हो। रैंक क्या होंगे, ऐसा हो सकता है कि 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हैं और x वेरिएबल के जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें या तो उसमें कुछ नंबर्स रिपीटेड हों। जो क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास अगर है तो वो रिपीटेड है। तो हम उनको जब रैंक असाइन करेंगे तो रैंक किस प्रकार से असाइन करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूले का कैरेक्टर क्या होगा, उस पर हम आज विचार करें। चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड, equal or repeated. When 2 or more than 2 items of a groups have same value, then they are assigned a common rank. उनको क्या क्या आता है, जब 2 या 2 से अधिक जो आइटम है ग्रुप के उनकी वैल्यू समान हो, कॉमन रैंक हो। दिस कॉमन रैंक इज द एवरेज ऑफ द रैंक्स विच दीज आइटम्स वुड हैव गॉट had they differed slightly from each other। ठीक है, तो कॉमन रैंक हम उसका एवरेज किस प्रकार निकालेंगे, देखिए, इफ 2 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल। अब जैसे मान लो कोई वैल्यू है जिसमें दोनों के बराबर रैंक है, तो हम थर्ड एंड ईच आइटम इज गिवन 3+4। तो जो हम जैसे मान लो हमारा 19, जैसे 1 मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 19, 24, 12, 23, 19, 16 है ना, ऐसा कुछ है। और जब हमने रैंक दिया तो तीसरे प्लेस पर वो नंबर आता है और फिर जो दूसरा उसके बाद चूंकि रिपीट हो रहा है तो उसका चौथा नंबर हो जाएगा। तो 3+4/2 3.5, इसी बात को लिखा गया है। इफ 2 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल, तीनों उस दोनों जो इंडिविजुअल है उनका नंबर क्या है, 3 ही आ रहा है, तो एक को 3 मान लेंगे, दूसरे को 4 मान लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। 3+4/2 3.5। इफ 3 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल, ठीक है, 3 इंडिविजुअल हैं, इन ईच आइटम इज गिवन 3+4+5/3 फोर्थ। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, नो इशू, हम जब आगे सॉल्व करेंगे तब इसको हम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए आते हैं। Need for correction in formula. The experiment's formula is based upon the assumption of different ranks to different individuals. So, in case of equal or tied ranks, the correction in formula becomes necessary. एक्सपेरिमेंट का क्या कहते हैं कि ये इस बात पर, इस एजम्पशन पर आधारित है कि डिफरेंट रैंक्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल को अलग अलग रैंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब वैल्यू बराबर इक्वल हो, ठीक है, या रैंक समान हो तो फॉर्मूले में करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इन द फॉर्मूला वी ऐड द करेक्शन फैक्टर। ये क्या है, हमारा करेक्शन फैक्टर है 1/12 MQ - M, ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। तो हमारा जो मूल जो फॉर्मूला था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n, तो उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये करेक्शन फार्मूला जो है 1/12 MQ - M को ऐड करते जाएंगे। वेयर M क्या है, M इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल रैंक। ठीक है, द करेक्शन फैक्टर इज टू बी एडेड फॉर ईच एंड एवरी रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, द करेक्शन फैक्टर इज टू एडेड फॉर ईच एंड एवरी रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, ये है हमारा 1 - 6 ×
समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम। देखिए एक करेक्शन एक बार रिपीट हुआ तो ये दूसरे बार ये, इसी तरह से ऑन जितनी बार रिपीट होगा उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। अब हम एक जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। यहाँ एक्स और वाई ये तो कॉमन है, एक्स की वैल्यू 19, 24, 12, 23, 19, 16। अब यहाँ देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है 19, 19, ठीक है। और दूसरे में क्या देख रहे हैं 9, 22, एक्स 20, 14, 22, 18। यहाँ भी देखिए 22। तो यह एम यहाँ पर जो कि रिपीट हो रहा है 19 दो बार, और यहाँ पर ये 22 दो बार। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। अब रैंक असाइनमेंट का असाइन हम करता है, हमने छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में किया है, सबसे छोटे को हमने 1 मान लिया, ओके 1। इसके बाद इससे बड़ा कौन है 16 को 2। अब तीसरे नंबर पर 19 है, 19 यहाँ है तो एक तीसरे को हमने 3 मान लिया तो दूसरा 4, ठीक है। तो 3 + 4/2 जैसा कि वहाँ बताया गया, तो 3 + 4/2 कितना होगा 7/2, 3.5। जो हमने 3.5 इसको भी दिया, 19 को भी दिया नंबर 3.5, और इसको भी हमने 3.5 दिया, तो 3 और 4 हो गया था ये। अब 5, तो 5 पर जो किसका नंबर है ये 23, 5, और इसके बाद ये 24, 6 हो गया। तो इस तरीके से रैंक दे दिया। यहाँ पर ध्यान बस इसी बात को देना है कि जब हम रैंक, पहला हमने इसको दिया सबसे छोटे को, इससे बड़े को हमने दूसरा दिया, तीसरे पर दोनों आते हैं, तो तीसरे पर दोनों आते हैं तो एक को 3, एक को 4 कर लिया, 3 + 4/2 कर दिया, तो 3.5, 3.5 हो गया। 4 तक हमने कंप्लीट कर ही लिया था, तो पाँचवा हमारा ये हो गया 23, और छोटा हो गया 24, ठीक है। अब दूसरे को रैंक देना है, वाई वेरिएबल को हमको रैंक देना है, तो ठीक है हमने वही उसी, चूंकि यहाँ हमने छोटे से स्टार्ट किया था तो यहाँ भी छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 9 को 1 रैंक दिया, ठीक है। दूसरा रैंक दिया 14 को, ठीक है। और इसका तीसरा और चौथे पर ये 22 आ गया, नहीं तीसरे पर ये 18 है, सॉरी तीसरे पर 18 है, और चौथे पर 20 है, ठीक है। और पाँचवें पर ये पाँचवा और छठे पर आ गया, तो 5 + 6 11, 11/2। यहाँ पर ये जो है ना ये एक को 5 मानना पड़ेगा और दूसरे को 6, ये इसको 5 इसको 6, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। तो 5 + 6 क्या हुआ, वो 5 देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 + 6/2 क्या 11/2, तो ये हो गया 5.5। तो ये हमारा ये 5.5 कैसे आया, इसको हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो ये 5.5 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे पहले करते थे डी निकाल लिया, R1 - R2 3.5 - 1 2.5 होगा, 6 - 5 5.5 0.5 होगा। तो इस तरीके से हम सबके डी निकाले R1 - R2, फिर इसका डी का स्क्वायर कर लिए, ठीक है, समेशन डी स्क्वायर। तो इतना ये तो यहाँ तक तो कॉमन है, बस यहाँ पर एक चीज़ थी कि कैसे हम उसका रैंक निकाले जब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ भी रिपीट था, यहाँ भी रिपीट था, उसका मैंने यहाँ दिया और इसका हमने यहाँ पर करके बता दिया, ठीक है। यहाँ पर कैसे हुआ, इसको डबल स्टार कर दो, यहाँ पर 3 + 4/2, तो 7/2 = 3.5, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हियर नंबर 19 इज रिपीटेड ट्वाइस इन एक्स सीरीज। नंबर 19 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है एक्स सीरीज, एंड नंबर 22 इज रिपीटेड ट्वाइस इन वाई सीरीज। नंबर वाई में 22 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक्स में क्या होगा, एम की वैल्यू 2, और वाई में भी एम की वैल्यू 2। तो ये फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम, ठीक है। ये फॉर्मूला तो एड ऑन है, ये तो ऐड किया था फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये एम क्यू, तो एम की वैल्यू क्या है एक्स में 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया, 2 ओके, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। ये तो समेशन डी स्क्वायर आप समझ ही रहे हैं, 29.5 जो दिया आ गया 29.5, बस ऐड क्या हो रहा है, ये चीज़ें ऐड हो रही, ठीक है। ये भी पहले से मालूम है आपको, 6 समेशन डी स्क्वायर पहले से फॉर्मूला में था, एन क्यू माइनस एन, ठीक है, एन क्यू माइनस एन, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब यहाँ पर क्या है 1/12, तो अब 2 एम की वैल्यू 2, 2 - 2। अब यहाँ भी एम की वैल्यू 2 ही है, अगर मान लो यहाँ पर 3 बार रिपीट होता तो हम 3 करते, जो कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 0.128 आया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें और क्लियरिटी आएगी।
ठीक है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये डेटा दिया यहाँ पर देखिए। रैंक ये 75 है, 73, 72, 72 देखिए 1 2 रिपीट हो गया, ठीक है, और बस रिपीट हुआ बस। ओके ओके, इसमें क्या 10 11 13 13 13, यहाँ पर 3 बार ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ एक्स में एम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी यहाँ पर, और यहाँ एम की वैल्यू 3 होगी। इसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए साइन किया रैंक एक्स है, यहाँ सबसे हमने छोटे से लिया है 70, सबसे बड़े से लिया है इस बार, ठीक है। तो 75 को 1 दिया, उसके बाद छोटा 73 को 2 दिया, और 73 से छोटा क्या है 72, 72 2 बार है तो 3 इसका हो गया और 4 इसका हो गया। तो 3 प्लस 4, जैसे पिछले बार बताया था, ये क्या हो गया 3 प्लस 4/2 3.5, ठीक है। ये 3 प्लस 4/2 इजकल टू 3.5, ठीक है। तो 3.5 है, 3 और 4 हो गया। अब 3 4 5, 5 नंबर 63, ठीक है, 62 6 हो गया। तो इस तरीके से रैंक दे दिया। इसके बाद इसके लिए रैंक, तो यहाँ चूंकि हमने बड़े से स्टार्ट किया था रैंक देना, तो यहाँ भी बड़े से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा 28, 28 को नंबर 1, इसके बाद से छोटा कौन सा है 20, 20 को 2, इस तरीके से करते हुए तो यहाँ पर जो है आगे हम 2 3 16 हो गया, ओके। और तो यहाँ 4 5 6, ठीक है, ये 4 5 6 हो गया। 4 5 6 तो क्या हुआ 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6/3 हो जाएगा। 6 5 11 4 15, 15/3, तो ये 5 हो गया। 3 5 जा 15, ये 5 हो गया, ठीक है। तो 15 4 + 5/6/3 15/3 इजकल टू 5, ठीक है। यहाँ नहीं लिख पाया, जगह नहीं था, इजकल टू 5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद ये थी, फिर यहाँ भी वही काम हो गया, 4 + 5 + 6/3 तो क्या 15/3 इजकल टू 5। तो ये देखिए ये, ओके 5, ओके 3, तो 3 किसका नंबर हो गया 1 2 3 हो गया था, 4 5 6 हो गया था। अब 7 इसका हो गया और 8 इसका हो गया, समझे। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे रैंक दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका डिवीजन निकाल लिया, तो डिवीजन के इसका 1 - 8 - 7, 2 - 7 - 5, ये हो गया 3.5 - 5, तो -1.5, 3.5 - 5 -1.5, तो ये डी निकल गया, इसका d²। तो इतना तो ये तो बहुत आसान है। इसके बाद यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत है, जिसको मैंने यहाँ पर डिटेल लिख भी दिया कि कैसे किया। यहाँ क्या किया हमने, सबसे बड़े से रैंक देना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे बड़े से रैंक दिया, सबसे बड़ा 28, तो इसको 1 दिया। इसके बाद 20 2 दिया, ठीक है। इसके बाद 20 से छोटा 16, तो 3 दिया। और 16 के बाद ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो 4 5 6, ठीक है। तीनों रंग दिया, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 5 + 6/3 15/3 इजकल टू 5। इसके सामने 4 + 5 + 6/3, ठीक है, 15/3 5, और इसके सामने वही काम किया। तो 4 5 6 हो गया था, 7 इसके बाद ये हुआ, और इसके बाद 8 हुआ, इसलिए इसका डिवीजन निकालते, इसका स्क्वायर कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका हमको फॉर्मूले में ऐड ऑन करते समय ध्यान देना है। ये नंबर 72 इज रिपीटेड ट्वाइस, नंबर 72 को 2 बार रिपीट किया गया, और नंबर 13 को एंड नंबर 13 इज रिपीटेड इन वाई सीरीज, ठीक है। एंड नंबर 13 एक मिनट, चलिए, नंबर 13 इज रिपीटेड थ्राइस, 3 बार रिपीट किया गया है। तो 72 को 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। और 13 को कितनी बार, 3 बार रिपीट किया गया वाई सीरीज में, ये वाई सीरीज में और ये एक्स सीरीज में था, ठीक है। देयरफॉर एक्स में क्या होगा, एम की वैल्यू 2, क्योंकि 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। 72 को 2 बार, तो एम की वैल्यू क्या हो गया 2, और 13 को 3 बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए एम की वैल्यू 3 में, वाई में, ठीक है, एम की वैल्यू 3। अब देखिए 1 - 6 समेशन d² प्लस, अब देखिए पहला एक्स के लिए हमने लिया है, तो m की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा 2, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू x के लिए 2, ठीक है। तो 2q - 2, m चूंकि 2 है तो 2q - 2, ओके, यहाँ लिखिए। अब m की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर m क्या है देखिए 3, तो 3q - 3, ओके, यही बस ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला जो ऐड ऑन कर रहा है, तो ये x के लिए ऐड किया, y के लिए ऐड किया। तो x में अगर कोई टर्म रिपीट हुआ है तो 2 बार x में रिपीट हुआ है,
72 दो बार तो m की वैल्यू 2 हुई, तो 2q माइनस 2। y में 3 बार 3q माइनस 3। ठीक है, अगर 4 बार हुई होती रिपीट तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 होती। ठीक है, अगर 5 होता है, 5 बार रिपीट होता है तो m की वैल्यू क्या होती, 5 होती। तो हमको लगता है ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बाकी तो सब समान है। इसको कैलकुलेट किया, इसका माइनस 0.9285। ये रिमार्क्स लिखना जरूरी है। तो रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू -0.9285। देयर इज वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो आई होप इट इज क्लियर। जहाँ पर समझने वाली बात थी वहाँ मैंने एम्फेसाइज कर दिया है। ठीक है, जहाँ पर समझने वाली बात थी यहाँ पर हमने एम्फेसाइज कर दिया है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं भी समझ में आया मान लो एक वन चांस, जिसको आप पॉज करके बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।